Once again, welcome dear all. This is Chanakya Academy. Now, today we are discuss about parallel axis and perpendicular axis theorem. So first, parallel axis theorem. डियर स्टूडेंट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. फर्स्ट वन, जो रोटेशनल एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड वन इज, जो अननोन एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वो एक्सिस पहले वाला जो एक्सिस है जो कि उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उस एक्सिस को अननोन एक्सिस पैरेलल होना चाहिए. ओके, तो सेकंड कंडीशन जो है, इसीलिए उसे कहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सपोज मान लीजिए अगर एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है लाइक दिस. अगर एक रिजिड बॉडी है सपोज इस तरह से, और इस रिजिड बॉडी का यहाँ पर हमें कंसिडर करते हैं, यहाँ पर इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ओके, जो कि कॉन्सेंट्रेट है पूरा मास. तो अगर ये बॉडी मान लीजिए इस तरह से रोटेट हो रही है, ओके, और ये उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन हमने डिस्कस की है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए. तो क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल हो गई है. तो पहले वाली ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पर हम इसे लिख सकते हैं. मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पास हो रहा है. हमें पता है सबसे मिनिमम, सबसे कम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहीं पर होता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास होता है. अब सेकंड कंडीशन, मान लीजिए कोई अननोन एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अगर ये बॉडी मान लीजिए इस केस में यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट, सपोज मैंने इस एक्सिस को I2 नेम से इंडिकेट किया है. अगर ये बॉडी आप मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट होती है सपोज, ठीक है, तो I2 तो हमें अननोन है, ठीक है, I2 हमें अननोन है. तो इस अननोन एक्सिस को हम, एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो एक्सिस है अननोन एक्सिस, ये अननोन एक्सिस इस पहले वाले एक्सिस को क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए. देखिए क्या इस केस में ये दोनों एक्सिस पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है. और मान लीजिए इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे अगर हम कंसिडर करते हैं मान लीजिए h से, ठीक है, h इज डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस. फर्स्ट एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और सेकेंड एक्सिस अननोन एक्सिस जो कि हमें फाइंड करना है. तो बहुत ही सिंपल है. पैरेलल एक्सिस, एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो अननोन एक्सिस है सपोज I2, दिस अननोन एक्सिस इज इक्वल टू, ये अननोन एक्सिस क्या होगा? इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो प्लस मास ऑफ रिजिड बॉडी. इस टोटल रिजिड बॉडी का मास अगर हम मान लीजिए m कंसिडर करते हैं, तो वो m इंटू h स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, टू पैरेलल एक्सिस, जो कि हमने h से डिनोट किया है. देखिए यहाँ पर कि h जो है यहाँ पर डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस. ओके, तो ये इस तरह से ये बहुत ही सिंपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जो कि हम आने वाली जो वीडियोज़ है उसमें हम डिराइव भी करेंगे. ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के तरफ हम कंटिन्यू करते हैं.
देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इस केस में देखिए it states that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of its moment of inertia about parallel axis passing through its center of mass। देखिए यहाँ पर इस वर्ड को हाईलाइट किया है। अगर एक रिजिड बॉडी है जिसका ये सपोज मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं ये सेंटर ऑफ मास है, जिससे कि ये जो एक्सिस है रोटेशनल एक्सिस पहले केस में ये पास हो रहा है। सो ये एक हमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई करना है। सेकेंड, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस द टू पैरेलल एक्सिस। एक्चुअली हमें ये पूरा स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, लेकिन बस आपको ये जो फॉर्मूला है अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हो तो इस फॉर्मूले को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अननोन एक्सिस, इस अननोन एक्सिस देखिए आई ओ सपोज एक अननोन एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये जो एक नोन एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, देखिए सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है वो है आई सी सम एंड द मास ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का मास हमने कंसिडर किया मास m, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है तो h है, h का स्क्वायर। तो देखिए ये जो अननोन एक्सिस है, ये अननोन एक्सिस अगर हमें फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मास ऑफ बॉडी, और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हमने यहाँ पर डिनोट किया है h से। तो ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे कि हम कोई भी अननोन एक्सिस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये जो पहले दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, सेकेंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सपोज ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये एप्लीकेबल है सिर्फ प्लेन लैमिना के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लेन लैमिना है तो हमें पता है कि अगर हम जो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है। ठीक है, तो इस केस में इस प्लेन लैमिना पर इस केस में ये एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ये प्लेन लैमिना मान लीजिए इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट होता है, या फिर सेकंड केस इस वाई एक्सिस के अबाउट ये प्लेन लैमिना जो है ये इस तरह से रोटेट होता है मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर एक अननोन एक्सिस है जो कि इस प्लेन लैमिना को कैसे है परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पर इस केस में जो अननोन एक्सिस है वो अननोन एक्सिस इस प्लेन लैमिना को क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जेड एक्सिस जो है वो इस प्लेन लैमिना को परपेंडिकुलर है, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये जो आई एक्स और आई वाई है ये दोनों एक्सिस जो है वो इस प्लेन लैमिना को कैसे है पैरेलल है। तो इस केस में जो अननोन एक्सिस है आई जेड ये अननोन एक्सिस जो है इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो बस बहुत सिंपली हमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इतना सिंपल रिलेशन यहाँ पर हमें अगर पता होगा तो हम ये अननोन एक्सिस जो कि इस प्लेन लैमिना को कैसे है परपेंडिकुलर है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए थ्योरम The theorem states that the moment of inertia a plane lamina about an axis perpendicular to its plane इस प्लेन को ये एक्सिस क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, उन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का जो सम है वो होगा इस अननोन एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन लैमिना को, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंपली लिखा है आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर जो कि इस प्लेन लैमिना को है अननोन एक्सिस, वो इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, आई होप दोनों जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।